अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। आयशा बिलाल इज हियर, मेंटर ऑफ कुरानी कोर्स, बैच नंबर सेकंड तजवीद व क़िराअत। आज हम इसके बेसिक रूल्स से स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हमें सही सही पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपका फर्स्ट लेक्चर है, इसमें जो कुछ हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इल्म तजवीद की अहमियत के बारे में, इल्म तजवीद क्या होता है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों महसूस होती है। कुरान पाक को सही तरीके से उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ना तजवीद कहलाता है और इसकी अहमियत क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, वरत्तलनाहु तरतीला, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। हमने कुरान करीम को तरतील के साथ पढ़ के सुनाया, ठीक है। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कुरान मजीद को खूब ठहर ठहर कर इत्मीनान के साथ पढ़िए। अब यहाँ पे तरतील से क्या मुराद है? तरतील से मुराद तजवीद के साथ पढ़ना है, विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, मींस के जिस तरीके से नाजिल हुआ उसी तरीके से उसकी अदायगी हो। और फिर फरमाया जा रहा है, वक़ुरआनन फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्सिन, सूरत बनी इसराइल में इरशाद फरमाया जा रहा है, कुरान करीम को हमने साफ साफ और वाज़ेह अंदाज में तरतील के साथ उतारा ताकि आप इसे लोगों के सामने तरतील के साथ पढ़कर सुनाएं। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से तरतील के मानी पूछे गए तो आपने फरमाया, तरतील से मुराद है वह तजवीदुल हुरूफ़ी व मारिफतुल वुक़ूफ़, यानी हरूफ को तजवीद के साथ अदा करना, औक़ाफ़ में माहिर होने का नाम तरतील है। अब तरतील की अज़मत और अहमियत का यहीं से साबित होना नजर आता है और इसकी फजीलत इतनी ही काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने इन आयात में तरतील की निस्बत अपनी तरफ से फरमाई है और फरमाया है कि आप कुरान करीम को तरतील से पढ़ा करें, मीन्स के तजवीद के साथ पढ़ा करें, सही तरीके से हरूफ की मखारज की अदायगी किया करें। और साथ ही फरमाया वक़ुरआनन फ़रक़नाहु वरत्तलनाहु तरतीला, तरतील की निस्बत अपनी तरफ की गई है कि हमने वक़ुरआनन, हमने तरतील के साथ पढ़ा और सुनाया, वरत्तिल कुरआन तरतीला, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरतील के साथ पढ़ने का और लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्सिन, में तरतील के साथ पढ़ाने का हुक्म दिया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नल्लाह युहिब्बु अन युक़रअल कुरआन कमा उन्ज़िल, अल्लाह ताला को यही पसंद है कि कुरान करीम जिस तरह से उतरा है उसको उसी तरीके से पढ़ा जाए। कुरान करीम खालिस अरबी जुबान में उतरा है, इसलिए इसका लबो लहजा भी खालिस अरबों की तरह ही होना चाहिए और फन्ने तजवीद अरबों के लबो लहजा को महफूज करने का नाम है। एक और जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक़राउल कुरआन बिलहुरूनिल अरबी व अस्वातिहा, कुरान मजीद को अरबों के लबो लहजा के मुताबिक पढ़िए, यानी उनकी तरह मुखारिज जो सफात की अदायगी की जाए और यही फन तजवीद है। फिर फरमाया जा रहा है, हस्सिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम फ़इन्न सौतल हसन यज़ीदुल कुरआन हुस्ना, कुरान मजीद को, इसकी ट्रांसलेशन ये है, कुरान मजीद को अच्छी आवाज से पढ़िए क्योंकि खूबसूरत आवाज से कुरान मजीद के हुस्न में इजाफा होता है। और तजवीद के मुताबिक तिलावत में जरूरी है कि हर शख्स तजवीद के साथ कुरान करीम पढ़े, अगर ना पढ़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। अगर कुरान करीम को हम सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ नहीं पढ़ते, तजवीद के साथ नहीं पढ़ते, तो हम गुनाहगार होते हैं, क्योंकि कुरान करीम को अल्लाह ताला ने तजवीद के साथ ही नाज़िल फरमाया है और ये इसकी शान है कि अल्लाह ताला ने इसे हम तक पहुंचा दिया है। कुरान करीम अरबी लबो लहजा में नाजिल हुआ, जो आम अहले अरब और खालिस अरबी जुबान वालों का लबो लहजा है,
اور जिस तरीके से इसी लबो लहजा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम को पढ़ा करते, और यही लबो लहजा आगे भी कुरान करीम के नाक़रीन के तवातर के साथ कायम रहा। चनाचे तमाम जो लोग किरात करते हैं, तजवीद करते हैं, वो उसी तरीके को लेके चलते हैं जिस तरीके से कुरान मजीद नाज़िल हुआ था। कि जिस तरह कुरान मजीद को तजवीद की उम्दा अदायगी के साथ पढ़ना जरूरी है, इसी तरीके से इसके मीनिंग्स को समझना भी बेहद जरूरी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही तरीके से कुरान पाक को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अरबी थी और जन्नत में भी अरबी जुबान बोली जाएगी, और जब हमें अरबी जुबान आती होगी, सही तरीके से इसकी अदायगी आती होगी, तो हम जन्नत में भी बड़े अच्छे तरीके से अरबी बोल सकेंगे इंशाल्लाह। और तिलावत कुरान मजीद के लिए इस बात को बेहद याद रखना जरूरी है कि अरबी जुबान में हर वर्ड की आवाज अलग होती है। जितने भी वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन हो रही होती है, अदायगी हो रही होती है, वो अलग होती है। डिफरेंस, सब में डिफरेंस होता है। अगर वो सही अदा ना हो तो उनके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम इस जाल को यूज करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने मैं दिखाती हूँ। जैसे कि ये जाल है, इसको नरमी से इसकी अदायगी होगी, दाल, जाल, जल्ला पढ़ेंगे इसको, दाल और लाम को साथ मिला देंगे, फिर पढ़ा जाएगा ये जल्ला। दाल और लाम को जब मिलाएंगे, जब हमने इन दोनों को दाल और लाम कनेक्टेड विद ईच अदर, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तब हम पढ़ेंगे दल्ला, जिसका मीन होगा वो जलील हुआ, ठीक है। और अगर हम इसको दाल को हम खत्म करते हैं और इसको जा के साथ मिलाते हैं, जो कि थोड़ा मजबूती से पढ़ा जाएगा, दाल तो नरम हरूफ है, ये नरमी के साथ पढ़ा जाएगा। और अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं जा के साथ, देन इसका मीनिंग क्या होगा? देन इसके मीनिंग को देखते हैं। जा है, जल्ला मजबूती से पढ़ेंगे, वो फिसला, स्लिप हुआ, स्लिप हो गया, स्लिप्ड, वो फिसला, स्लिप हो गया। और इसी तरीके से अब हम इसको कहते हैं कि हमने दाल, सा और ज़्वा, इनमें क्या डिफरेंस करना है। अगर हम ज़ल्ला पढ़ते हैं, ज़्वा ये भी नरम हरूफ है, दाल भी नरम है, ज़्वा भी नरम है, और सा भी, तीनों की अदायगी एक ही तरीके से होगी। जुबान को हल्का सा बाहर निकालेंगे, उसके ऊपर वाले 3 दांतों को रखेंगे, तब इन वर्ड्स की अदायगी होगी। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? वो सा, दाल एंड ज़्वा, ठीक है, एक ही तरीके से इन सब की अदायगी होगी। अब हमने दाल के साथ लाम को कनेक्ट किया तो जल्ला पढ़ा गया, फिर जा मजबूती से पढ़े जाने वाला वर्ड है, इसको कनेक्ट किया हमने लाम के साथ, तब ये जल्ला पढ़ा गया, ठीक है। जिसके मीनिंग क्या थे? स्लिप्ड मींस के फिसल गया, फिसल जाना, और दल्ला का मीन क्या था? वो जलील हुआ। अब हम देखते हैं कि अगर हम दुआ को लाम के साथ कनेक्ट करते हैं विद तशदीद, शद के साथ हम दुआ को लाम के साथ कनेक्ट करेंगे, देन इसके मीनिंग क्या हो जाएंगे? वो चला गया, ठीक है, चला गया, चले जाना, वो गया। और अब हम देखें, हमें लग रहा होता है दाल, सा और ज़्वा, अब इनको मैं सर्कल्ड फॉर्म में ले आती हूँ, ठीक है। अब देखें, दाल, सा और ज़्वा। अब हमारे पास इसी साउंड में एक और वर्ड भी है जो कि स्वाद है। अब आप इसको स्वाद भी पढ़ सकते हैं, दाद भी पढ़ सकते हैं। अलीना, अब आप मुझे बताएंगी, क्योंकि आपने और अलीजा ने बैच नंबर 1 में भी पार्टिसिपेट किया था। अब मुझे ये बताएं कि इनके पढ़ने का कायदा क्या होता है। हम दाद भी पढ़ सकते हैं, स्वाद भी पढ़ सकते हैं, और इनके पढ़ने का कायदा क्या होता है? दाद के पढ़ने का कायदा क्या है और स्वाद के पढ़ने का कायदा क्या है? जल्दी से मुझे बताइए। हाँ जी, बैच नंबर 1 से जो गर्ल्स हैं, मुझे स्वाद और दाद के पढ़ने का कायदा बताएंगी अगर आपको याद है तो।
ज़ाद और दाद के पढ़ने का कायदा ये है कि आपकी जुबान जो है वो टच होनी चाहिए आपके ऊपर वाले दांतों के साथ। ज़ाद तब भी टच हो रही है, कनेक्ट हो रही है, ज़ाद दोनों में कनेक्ट हो रही है। मीन्स के अगर हम दाद पढ़ेंगे तब भी बिल्कुल ठीक है, आप रॉन्ग नहीं पढ़ रहे। अगर आप ज़ाद पढ़ लेते हैं तब भी रॉन्ग नहीं है, तब भी बिल्कुल आप ठीक पढ़े। अब जो ज़ाद पढ़ते हैं वो उनके लिए ये सभी एक ही वॉइस होगी, ठीक है। अगर तजवीद के साथ नहीं पढ़ेंगे सो दल्ला वो जलील हुआ, फिर जल्ला वो फिसला, फिर गल्ला नरमी से, गल्ला वो चला गया, वो गया, फिर स्वाद स्वाद के साथ पढ़ेंगे या दौद के साथ पढ़ेंगे वो गुमराह हुआ, ठीक है, वो अपने रास्ते से भटक गया या वो गुमराह हुआ। मीन्स कि ये सारे वर्ड बताने का मतलब ये है कि अगर आप सबको एक ही तरीके से पढ़ लेते हैं तो सबके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। अगर आप दाल को ज़्वाद भी पढ़ रही हैं, ज़ा भी पढ़ रही हैं और ज़ा भी पढ़ रही हैं, तब सबके मीनिंग्स चेंज हो जाएंगे। तो मीनिंग्स चेंज नहीं करने, उसका सवाब की बजाय आपको गुनाह होगा, ठीक है। हर वर्ड को सही आवाज के साथ अदा करने को तजवीद कहते हैं। अब क्वेश्चन है जो कि आपके असाइनमेंट में आएगा, तजवीद किसे कहते हैं? हरूफ की सही अदायगी, मुखारिज की सही अदायगी, हर हरफ को सही आवाज के साथ अदा करने को तजवीद कहते हैं। और ये दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबो लहजा को महफूज करने का नाम तजवीद कहलाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबो लहजा से जिस तरीके से कुरान पाक पढ़ा करते उसको महफूज करने का नाम तजवीद है। अब हम भी यही चाहते हैं कि कुरान मजीद को उसी तरीके से पढ़ें जिस तरीके से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते, ताकि हमें भी कुरान करीम के एक एक वर्ड पर 10-10 नेकियां मिल सके और अल्लाह ताला हमसे खुश भी हों। कुरान करीम जो है उसकी असल अरबी जुबान है, ठीक है, उसको उसी के हुस्न के साथ, उसी के तलफ्फुज के साथ पढ़ना है। और जब भी कुरान पाक पढ़ना है उसका आगाज ताउस के साथ और तस्मिया के साथ करना है। और वर्ड जो हैं उनको इस तरीके से पढ़ना है जब आपने हरकत पढ़नी है। हरकत क्या होती है? जबर जेर पेश। जब हरकत पढ़नी है उनको इतना नहीं खींचना कि एक नया वर्ड बन जाए। हरूफ मद्दा की मिकदार को पूरा एक अलिफ के बराबर अदा करना है, ठीक है। हरकत और सकनात में बिल्कुल तब्दीली नहीं करनी। जो वर्ड्स पूरे हैं उनको पुर और जो बारीक है उन्हें बारीक अदा करना है। तिलावत ठहर ठहर कर करनी है, हो सके तो उनका मीनिंग जो है उसको भी समझ कर पढ़ना है। कुरान करीम को हमेशा खुशहाली से पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। और जब भी कुरान करीम पढ़ने के बाद उसका इख्तिताम हो, कंप्लीट कर लें आप, देन आप लाजमी दुआ किया करें। अब आप लोग मैं पढ़ा रही हूँ आपको एक दफा ये सारा कायदा, और इसको हम बोलते हैं, इसका नेम जो चैप्टर नंबर हमारा 1 है और इसका चैप्टर नंबर 1 का नेम क्या है? मुफरादात। चैप्टर नंबर 1 मुफरादात। मुफरादात मीन क्या होता है? मीन्स के अलग अलग हरूफ, अलग अलग हरूफ को मुफरादात बोलते हैं। मीन्स के मुफरिद अलग अलग हरूफ को, लाइक अलिफ बा ता सा जीम। अब मैं पढ़ूंगी, आप लोग लिपसिंग कीजिएगा, ठीक है। अगेन अलिफ बा ता सा जीम हा हा, देन खा खा, दाल दाल दाल, नरमी से अदायगी होगी, दाल रा, ये पुर करके पढ़ेंगे, रा रा, सा मजबूती से, इसको नरमी से पढ़ा था, इसको थोड़ा सख्ती से। सीन सीटी की आवाज आए, शीन साद दाद ज़ाद, जो मर्जी पढ़े, दाद पढ़े या ज़ाद पढ़े। ख्वा ख्वा ख्वा, ta. What is difference between ta and twa? This is
and this here is त्वा त्वा, आप इसको त्वा ही पढ़ेंगी, आप इसको ता नहीं पढ़ेंगी, त्वा। ये वा वा नरमी से, दाल वा ता नरमी से अदायगी इन हरूफ की होती है। फिर आइन 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 हलक से निकाल के पढ़ेंगे, अंदर से इसकी अदायगी होगी हलक के कॉर्नर से, ठीक है, कॉर्नर से इसकी अदायगी होगी आइन आइन गइन गइन फा फा। फिर हमारे पास है ऑफ ऑफ, इसको थोड़ा मोटा करके पढ़ेंगे, ऑफ, इसको सिंपल काफ लैम लैम, नाक में आवाज नहीं जानी चाहिए, जस्ट लाम लाम, नाक में आवाज नहीं जानी चाहिए। मीम मुंह खोल के, लाम मीम नून, इन तीनों वर्ड्स की अदायगी ऐसे होनी चाहिए कि आपके नाक में आवाज ना जाए, नाक में आवाज को नहीं रोकना, मींस के गुमना नहीं होना चाहिए। लाम मीम नून वाव हा, हमजा हमजा, हमजा और अलिफ का जो साउंड है वो सेम है, आ आ आ, या। अब अगर आप छोटे बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रहे हैं देन आप साउंड्स के साथ पढ़ाएंगी, अलिफ आ बा ब ता त सा स, जब साउंड्स करा देंगे तो देन उनको अरेबिक पढ़ने में जरा भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। आ ब त स ज ह ह फ द ज रो र ज, जस्ट इसका साउंड स्वा स्वा स्वा, ये साउंड स्वा द स्वा q q, साउंड त्वा का साउंड भी q, त्वा का साउंड भी त्वा सेम, व साउंड आइन गइन ग फा फ फ फ, देन qaf का काफ का, लाम ल म न वाव व व ह ह हा। ये जैसे आप हवा बाहर निकालते हैं, सांस बाहर की तरफ फेंकते हैं, ह और हा, डिफरेंस बिटवीन इन टू हास, हा एंड हा, हमजा आ और अलिफ भी आ, फिर या का साउंड या ही है, या ही है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गर्ल्स, मैंने आपको बताया कि जैसे आप स्टार्टिंग करेंगी वैसे सेम आपकी एंडिंग होनी चाहिए। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं सूरह मुल्क है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। पहली आयत को स्लो, फिर अगली आयत थोड़ी सी उठा के पढ़ेंगे। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। नेक्स्ट फिर इससे उठा के الذي خلق سبع سماوات طباقا
وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير صدق اللہ العظیم. اگر اینڈنگ سلو ہے اسٹارٹنگ سلو ہے ایک جیسے اگر آپ اسٹارٹنگ اٹھا کے کر رہے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے ہی آپ اینڈنگ کریں گے صدق اللہ العظیم. اگر اینڈنگ آپ اس طریقے سے کریں فسحقا لأصحاب السعير then صدق اللہ العظیم میں بالکل سو صدق اللہ العظیم. ٹھیک ہے اس طریقے سے صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.